बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूहानी स्कॉलर शाह हुसैन चैनल सुनने वालों को एबन 18 साल चिलाका शाह हुसैन की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मेरे प्यारे प्यारे नाज़रीन, आज हम आपको इस वीडियो में किसी भी मामले में बंदिश के ख़ात्मे का एक अमल बताएंगे। अगर आप करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि आपको लाज़मी फ़ायदा होगा। वीडियो को आगे सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि आपके दोस्तों को भी हमारे इल्म से फ़ायदा पहुंच सके, और कमेंट में अपनी राय से आगाह किया करें। घंटी का बटन दबा दें ताकि आने वाली वीडियो फ़ौरन आपको मौसूल हो सके। अभी हम आते हैं अपने मज़मून की तरफ। 8 मार्च के दिन अच्छी तरह याद कर लें। 8 मार्च बरोज़ जुम्मा आपने 1 बजे के बाद ये अमल शुरू करना है। अमल कैसे करना है यह हम आपको तफसील से बताएंगे। अगर कोई भाई उस वक्त जुम्मा की नमाज अदा करता है तो वो जुम्मा की नमाज की अदायगी के फ़ौरन बाद ये अमल शुरू करेगा, और जो आम तौर जुम्मा नहीं पढ़ सकता तो 1 बजे शुरू करेगा। अमल आपने ये करना है कि सबसे पहले आपने अपने पास कोई ना कोई अपनी पसंद की खुशबूदार अगरबत्ती लेनी है। उसके बाद आपने 2 चीज़ों का इंतज़ाम करना है। एक तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी का, और दूसरा ज़्यादा से ज़्यादा आग का। आगे चलकर आपको बताते हैं कि पानी को क्या करना है और आग को क्या करना है। तो सबसे पहले आपने अपने जिस्म को पाक साफ़ करना है। उसके बाद आपने नहाने के तरीके से पानी में चले जाना है और नहाना है। उसमें नहाना ऐसे है कि उस पानी में ज़्यादा से ज़्यादा बार बार डुबकी लगानी है, और ज़्यादा से ज़्यादा डुबकी में रहना है, और उसी पानी के तसव्वुर में ख्याल में रहना है, और दिल में ही दिल में या कादिरो या कादिरो, अल्लाह ताला का नाम कि ए अल्लाह तेरी ज़ात हर काम पर कादिर है, तू हमारे पर रहम फरमा और हमारी ये बंदिश ये मुश्किल का ख़ात्मा फरमा। दिल में या कादिरो दिल की ज़बान से दोहराते रहना है, हत्ता कि यही व्यर्थ करते हुए पानी में इतनी देर रहना है कि आप सर्दी से जितनी बर्दाश्त कर सकें उतनी जिस्म को ज़्यादा से ज़्यादा ठंडा करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा, हत्ता कि सर्दी से कांपने लगे तो कोई परवाह नहीं। उसके बाद जब आपको बहुत ज़्यादा सर्दी लगने लगेगी, आपने उठकर आग पर चले जाना है। हाँ, जब पानी में आप नहा रहे हैं और उस वक्त वो जो आपने अपनी पसंद की खुशबू है, अगरबत्ती है, कोई भी चीज़ है पसंद की, उसको अपनी आंखों के सामने सुलगता हुआ रखना है। खा वो जितनी नज़दीक हो ज़्यादा बेहतर है, अगर कुछ फासले पर भी हो तो कोई हर्ज नहीं। मकसद आपको उसकी खुशबू पहुंचनी चाहिए और आपको उसका धुआं नज़र आना चाहिए, और दिल में ये व्यर्थ जारी रहना चाहिए। जब सर्दी आपको बहुत ज़्यादा तंग करे पानी में नहाने की वजह से, तो निकल कर आपने फ़ौरन आग जलाने में देर ना लगे, ये इंतज़ाम आपने पहले रखना है। फ़ौरन आपने आग जलानी है, और आग जलाकर सर्दी तापने के लिए आग पर बैठ जाना है। उस वक्त भी आपने वो सुलगती खुशबू अपने सामने रखनी है। दिल में या कादिर अल्लाह ताला के इसमें मुबारक का वर्द रखना है, और अपने मकसद की तरफ तवज्जो ख्याल रखना है। जब अच्छी तरह सर्दी उतर जाए तो जितनी देर आपने आग पर
گزاری ہے، ٹائم وغیرہ دیکھنے کے لیے اندازاً آپ کے پاس کوئی سسٹم انتظام ہونا چاہیے۔ اتنی دیر آپ نے ادھر ویسے بیٹھنا ہے آگ سے ہٹ کر، اور وہی ورد جاری رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام یا قادر کو ورد جاری رکھنا ہے، اور وہ خوشبو سونگھتے رہنا ہے، اور اللہ کے آگے عاجزی کرتے رہنا ہے، اپنے مقصد کی طرف خیال رکھنا ہے۔ تو جتنی دیر آپ نے آگ تاپی ہے اتنی دیر آپ ویسے بیٹھ کر یہی عمل جاری رکھیں گے۔ اس کے بعد اگر ٹائم ختم ہو گیا تو ٹھیک، اگر ٹائم ختم نہیں ہوا آپ دوبارہ پانی میں چلے جائیں گے۔ دوبارہ پانی میں جا کر بھی یہی وظیفہ جاری رکھنا ہے، اور یہ سارا عمل جاری رکھنا ہے، حتیٰ کہ آپ نے یہ عمل پہلے پانی میں، پھر آگ پر، پھر آگ سے الگ جگہ، آگ سے تھوڑا سا دور ہو جائیں شک۔ یہ 3 سٹاپ ہیں اس عمل کے، بار باری جاری رکھنا ہے۔ یہ آپ 1 بجے سے اگر آپ جمعہ کرتے ہیں تو جمعے سے فوراً فارغ ہونے کے بعد تقریباً 2 بجے سے لے کر 3:30 بجے تک آپ نے یہ عمل بار بار جاری رکھنا ہے۔ 3:30 بجے کے بعد اسی جگہ، اسی سلگتی ہوئی خوشبو کے سامنے آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے مقصد کے لیے دعا مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روتے ہوئے، اور دعا سے پہلے اور آخر یہ درود شریف ہمیشہ پڑھا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ۔ 3 بار یہ درود شریف پہلے پڑھو گے دعا شروع کرنے سے، ہاتھ اٹھانے سے پہلے 3 بار یہ دعا پڑھو، درمیان میں جتنی دیر مرضی ہے دعا مانگو گے، 3 بار دعا ختم کرنے کے بعد یہ درود شریف پڑھو، یہ درود شریف پڑھ کر دعا ختم کرو گے۔ یعنی جب دل سے دعا مانگ لو گے تو یہ درود شریف 3 بار پڑھو گے، پھر دعا ختم کرو گے۔ تو یہ دعا آپ نے 1 بار چاہے تو مانگ سکتے ہیں، 3 بار چاہے تو مانگ سکتے ہیں، 5 بار چاہے تو مانگ سکتے ہیں، طاق بار مانگنا ہے، چفت بار نہیں۔ آپ نے 3:30 بجے دعا مانگنی شروع کی، 3:45 بجے 3:50 پر 20 منٹ کے بعد آپ نے اپنی دعا مانگنے کا عمل ختم کرنا ہے، اور اپنے معاملے پر غور کرنا ہے۔ اللہ نے چاہا تو آپ کے اپنی مشکل کا کوئی نہ کوئی حل اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ نے چاہا تو ہو جائے گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ، السلام علیکم۔